क्रोध को नहीं बल्कि धैर्य को अपना हथियार बनाइए। जीवन में सबसे ज़्यादा सुकून पाएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आप सभी का मित्र वैदिक एस्ट्रोलॉजर आदित्य दुबे। स्वागत करता हूं अपने ज्योतिष परिवार में। आज का ये ज्योतिष का प्रोग्राम मिथुन राशि के लिए बेहद खास होने वाला है, जब मंगल देव राशि को परिवर्तित करने वाले हैं। मंगल का मीन राशि में गोचर होने जा रहा है। मिथुन राशि के लिए क्या बड़े परिणाम निकल कर आने वाले हैं, क्या बड़े प्रभाव मिलने वाले हैं जब 24 अप्रैल से मंगल मीन राशि पर प्रवेश कर जाएंगे और 2 जून यानी कि 39 दिन का ये सफर मंगल देव के साथ मिथुन राशि आपके लिए कैसा रहने वाला है, सब कुछ विस्तृत रूप से यहाँ पर बात करूँगा आपके लिए। तो ये वीडियो आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमसे कुंडली का परामर्श चाहें तो आपकी स्क्रीन के सामने नंबर आ रहा है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, वहाँ से जाकर आप हमें कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। चलिए इस वीडियो को करते हैं आरंभ। उससे पहले श्री राम लला के चरणों में प्रेम भरा जयकारा बोले जय श्री राम अवश्य कमेंट करिएगा। गोचर की स्थितियों में आपके लिए मंगल देव आपके 10वें भाव पर गोचर कर रहे हैं। कर्म भाव पर जब भी मंगल देव का गोचर हो, ध्यान रखिएगा आपके लिए कर्म में बड़े लाभ आने वाले हैं, क्योंकि मंगल देव हमारे शरीर की ऊर्जा है। मंगल देव को नवग्रहों में सेनापति माना गया है। ये जिस काम को ठान लेते हैं उस काम को पूरा करके रहते हैं, और ये जिस भाव पर विराजमान हो जाएं, समझ लीजिए आपकी ऊर्जा उस भाव से जुड़ जाती है। तो इस समय पर आपकी जो शारीरिक ऊर्जा है, आपकी जो मानसिक ऊर्जा है, वो इस समय पर आपके कर्म से जुड़ गई है। और वहाँ पर राहु देव आपके गोचर कर रहे हैं, तो इस समय पर मंगल राहु का एक अंगारक योग बना। तो ये अंगारक योग आपके जीवन में आपको बड़ी सफलता दिला सकता है, अगर आपने मंगल देव को पॉजिटिवली यूज कर लिया इस समय पर। अब देखिए, मंगल आपके लिए ब्लड के कारक हैं, मंगल आपकी मांसपेशियों को दर्शाते हैं, मंगल आपके लिए प्रॉपर्टी के कारक माने गए हैं। जो जितने भी लोग मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं या किसी चीज़ को बिल्ड कर रहे हैं, जिस तरीके से बिल्डर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये सब मंगल देव के अधीन आते हैं। जो भी लोग आर्म फोर्सेस से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं, मंगल देव फायर साइन को दर्शाते हैं। अगर आप फायर रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी ऐसा काम जिसमें रिस्क हो, वो मंगल देव के अधीन है, क्योंकि मंगल को लड़ाई झगड़ों का कारक भी माना गया है। जितने भी लोग आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में काम कर रहे हैं, वो सब मंगल देव के अधीन हैं, जो कि अपनी जान का रिस्क लेकर भी किसी भी काम को कर जाए, समझ लीजिएगा वो व्यक्ति मंगल देव के अधीन है। उनके लिए मंगल बहुत पॉजिटिव है। और इस समय पर जब मंगल अंगारक योग में बैठे हों, इस समय पर आप अपने कर्म में बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को इन्हेंस देखेंगे। आप इस समय पर बहुत बेहद दमखम लगाकर मेहनत करने वाले हो अपने कर्म के अंदर में। देखिए, यहाँ पर मंगल देव आपके लिए, जो भी मिथुन लग्न के लोग हैं उनके लिए मंगल 2 भावों के स्वामी होते हैं। मंगल देव आपके लिए एकादश भाव के स्वामी हैं, मंगल आपके लिए 6ठे भाव के स्वामी हैं। जब एकादश भाव के स्वामी होकर 10वें भाव पर विराजमान है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। इस समय पर आप अपने कर्म में जो भी लाभ पाना चाह रहे थे, आपकी जो भी डिज़ायर थी, आपकी जो भी मनोकामनाएं थी, वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई इस समय पर दिखाई दे रही हैं। आप इस समय पर अपने कर्म में, अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही थी, जो भी मिथुन राशि के लोग हैं, तो इस समय पर आपकी नौकरी मिल सकती है। अगर आप कर्म में अभी तक आपको कोई परेशान कर रहा था किसी भी तरह से, तो इस समय पर आपका जो एग्रेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होने वाला है। जब एनर्जी के साथ एक्सटेंशन जुड़ जाए, फैलाव जुड़ जाए, तो इस समय पर आपकी एनर्जी और आपकी ऊर्जा अपने कर्म से जुड़कर इस समय पर बेहद अच्छे लाभ दिखाने वाली है। जब भी 10वें भाव पर मंगल देव का गोचर हो, ध्यान रखिएगा प्रमोशन के योग बनते हैं, क्योंकि मंगल आपको आपके कर्म से जोड़ देते हैं। इस समय पर आप अपने काम में अपने एग्रेशन को लगाओगे, और यकीनन जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने लग जाओगे, क्योंकि मंगल सेनापति हैं, जिस काम को ठानेंगे उसे पूरा करके रहेंगे, तो यकीनन आपको बेहद अच्छे लाभ अपने कर्म में मिलने लगेंगे। 6ठे भाव के स्वामी होकर आपके लिए 10वें भाव पर बैठे हैं। देखिए, जो भी लोग इस समय पर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बेहद अच्छे लाभ यहाँ पर मिल सकते हैं, क्योंकि 6ठा भाव आपके लिए कंपटीशन, संघर्ष का है, आपके जॉब का घर कहा जाता है 6ठे भाव को। तो इस समय पर जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं, फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य कर रहे हैं, सोशल रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, किसी भी तरीके के मेडिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे लाभ देखेंगे। जो भी पुलिस सेक्टर से लोग जुड़े हुए हैं, वो भी वहाँ पर बहुत अच्छे लाभ इस समय पर अपने लिए देख सकते हैं। अपने कर्म में सभी तरीके की इच्छा पूर्ति आप इस समय पर होते हुए
जरूर देखोगे। देखिए, इस समय पर आपको लड़ाई झगड़े करने का बहुत ज़्यादा मन कर सकता है। आपके इस समय पर अपने वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो सकती हैं। आप इस समय पर बहुत शॉर्टकट लेकर, बहुत स्लाइड से निकलकर बहुत ज़्यादा धन कमाने के इच्छुक हो सकते हो, बट ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपने अपने लाइफ के अंदर राहु देव को निगेटिवली एक्टिव कर लिया तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी गलत वे में फ्लो हो सकती है। इसलिए आपको राहु देव को बहुत पॉजिटिव तरीके से यूज़ करना है। देखिए, राहु हमारे ब्रेन के कारक हैं। अगर आपने इन्हें निगेटिव किया तो ये आपको आपके सदिमाग से भटका सकते हैं। इसलिए आप अपने कर्म में अपनी एनर्जी को लगाएं, बट उसे सही मार्ग में लगाएं। आपको शॉर्टकट नहीं लेने राहु की तरह। आप अगर अपने भाग्य का सहारा चाहते हैं तो इस समय पर आपको बेहद अच्छे कर्म करने पड़ेंगे और आपको ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने इस समय पर अच्छी मेहनत को दिखाया, यकीन रखिए इस समय पर आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। ये 39 दिन 24 अप्रैल से लेकर 2 जून, अगर आपकी मंगल देव की महादशा है, मंगल देव की अंतरदशा है, मंगल देव की प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो जीवन में बहुत अच्छे लाभ देखेंगे। अगर आप किसी भी तरीके के प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप किसी भी तरीके के बिल्डर हैं, तो देखिए इस समय पर आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है। अगर आप अपने कर्म से अभी तक कोई डिज़ायर रख रहे थे तो यहाँ पर वो फुलफिल होते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, बात करते हैं मंगल देव की। 10वें भाव पर बैठकर 3 दृष्टियां कार्य करती हैं। मंगल देव की चौथी दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ती है। अब जब मंगल लग्न भाव पर दृष्टि डाल दें, इस समय पर आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकती है। इस समय पर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करेंगे। ये मत सोचिएगा कि आपको बहुत ईजिली सफलताएं मिल जाएंगी। इस समय पर आपको कार्य बेहद ज़्यादा करने पड़ेंगे, कंपटीशन में कूदना पड़ेगा आपको। इस समय पर बहुत ज़्यादा लोग पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश की जाएगी, बट आपको अपने गुस्से, अपने एग्रेशन को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि मंगल आपके एग्रेशन को दर्शाते हैं। मंगल आपके एंगर के कारक हैं, आपके गुस्से को दर्शाते हैं। मंगल ब्लड में फ्लो को दर्शाते हैं। तो इस समय पर आपको अपने एग्रेशन को कंट्रोल में रखना है और दिमाग लगाकर राहु देव को पॉजिटिवली यूज़ करके आपको अपने वर्क प्लेस पर आगे निकलना होगा। इस समय पर बहुत ज़्यादा शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, आपको पीछे खींचने की कोशिश होगी, बट आप अगर अपने सभी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हो तो यकीनन सद्मार्ग पर चलें। जीवन में हमेशा ही अच्छे लाभ को देखेंगे। चतुर्थ दृष्टि से आप अपने लग्न को बहुत ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। जो भी मिथुन राशि के लोग हैं वो इस समय पर बहुत बेहद अच्छे लाभ देख सकते हैं। बहुत मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे तो यकीनन बेहद अच्छे लाभ देखेंगे। इस समय पर जो कार्य आप ठान लोगे उसे पूरा करके रहोगे। लग्न पर मंगल की दृष्टि आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बनाती है, बहुत ज़्यादा क्रोध दिलाती है, तो इस समय पर आपको क्रोध भी आएगा। छोटी छोटी बातों पर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाए। एग्रेशन बहुत अच्छा है, बट धैर्य से दोस्ती बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, मंगल की 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ती है। चौथा भाव आपका मन कहा जाता है, आपका घर कहा जाता है। तो इस समय पर आप अपने घर पर बहुत ज़्यादा क्रोध कर सकते हो। आपके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा रह सकता है। जैसे कहा जाता है ना कि किसी किसी की नाक पर गुस्सा रखा हुआ है, तो इस समय पर आपके मन पर एक क्रोधी भाव रखा रह सकता है, क्योंकि मंगल एक क्रूर प्लैनेट है। और जब ऐसा क्रूर प्लैनेट आपके मन पर आकर विराजमान हो या दृष्टि डाले, और वो भी जब राहु के साथ अंगारक योग में हो, तो जरूर आपके मन पर इस समय पर बहुत ज़्यादा गुस्सा पैदा कर सकते हैं। अगर आप इस समय चीज़ों को लेट गो करते हैं, जाने देते हैं, गुस्से को त्याग देते हो, तो जीवन में इस समय पर आप सबसे बेहतर लाभ को अपने लिए देखोगे। बहुत अच्छे भूमि भवन वाहन आप खरीद सकते हो। कर्म में बेहद अच्छे लाभ मिलेंगे। बहुत अत्यधिक धनवान आप बन सकते हो, बट आपको अपने गुस्से को इस समय पर त्याग देना है, सेवा देनी है। आप जितनी ज़्यादा अपने जॉब, अपने वर्क प्लेस पर अपने एनर्जी को यूज़ करोगे, यूटिलाइज करोगे, उतने बेहतर लाभ अपने जीवन में देखोगे। देखिए, मंगल देव की 8वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ती है। आप जो भी लोग शिक्षा में हैं, कोई बड़े लाभ चाह रहे थे, इस समय पर आपको शिक्षा में लाभ मिलने वाले हैं। जो भी डिसीजन आप इस समय पर शिक्षा को लेने वाले हैं, वहाँ पर एग्रेशन को कंट्रोल में रखें। आप अपने गुस्से, आप अपने आवेश को कंट्रोल में रखें। अगर आप इस समय पर बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेते हो तो बेहद अच्छे लाभ मिलेंगे। इस समय पर आप शिक्षा से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने वाले हो या अपनी लाइफ में कोई भी बड़ा डिसीजन अगर आप लेने वाले हो ना, क्योंकि पंचम भाव आपके डिसीजन को दर्शाता है और मंगल की दृष्टि जब आ रही है राहु देव के साथ, तो जरूर आपको राहु कहीं ना कहीं डिसीजन लेने के लिए भटका सकते हैं। इस समय पर आपके मन पर क्रोध ज़्यादा रहेगा। आप क्रोध को साइड में रखकर धैर्य से पहले अपने किसी मेंटर, किसी बड़े बुजुर्ग से राय लेकर ही
से बड़े डिसीजन को लें। जीवन में आप अच्छे मार्ग पर हमेशा रहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आपको एक बहुत छोटा और ज़बरदस्त उपाय बता देता हूँ। आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी को बड़ी बूंदी के लड्डू का भोग लगाना है और तुलसी दल के साथ अगर आप ये भोग लगाते हो, संध्या समय हनुमान जी को ये भोग लगाकर और आप वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और साथ ही आप वहाँ पर भजन जरूर गाइएगा। अगर आप अपने मन में भी हनुमान जी के भजन का चिंतन करते हैं, प्रभु श्री राम का चिंतन करते हैं, राम स्तुति के साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा किया करिए। और अगर आप भजन से हनुमान जी को प्रसन्न करने पर आओगे, बहुत जल्दी आप उनसे कनेक्ट कर पाओगे और बहुत जल्दी आपको बेनिफिट मिलने लगेंगे। आप मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हनुमान जी को बड़ी बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए और बच्चों में वो प्रसाद पूरा वितरण कर दीजिए। बहुत ज़बरदस्त लाभ पाएंगे। संकल्प करके करिएगा, बहुत अच्छे लाभ देखोगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आप भी हमसे कुंडली का परामर्श चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के सामने नंबर आ रहा है, वहाँ पर आकर व्हाट्सएप करिए। आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर हमसे अपनी जन्म कुंडली का परामर्श करा सकते हैं। जय श्री राम।